तेजस्वी ने एक बार फिर सबको चौंकाया। क्या भाजपा को पैदल करके ही मानेंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी ने टिकट वितरण फॉर्मूले का कर दिया खुलासा। तेजस्वी यादव ने फिर से छेड़ा A to Z का दांव। अलापा भूमिहार रात तो परेशान हुए भाजपाई। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह बिहार में भाषण दे रहे थे। उधर बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बड़ा राजनीतिक दांव खेल रहे थे। तेजस्वी यादव वो कर रहे थे जिसकी कल्पना अमित शाह ने तो क्या किसी भाजपाई ने भी नहीं की होगी। तेजस्वी यादव बिहार के प्रभावशाली जातीय समूहों में से एक भूमिहार समाज को अपनी पार्टी आरजेडी के साथ आने का आह्वान कर रहे थे। मौका था बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह के समापन समारोह का। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मंच से साफ साफ कहा कि भूमिहार समाज अपने दिल और दिमाग से यह बात निकाल दे कि हम लोग भूमिहारों के विरोधी हैं। इस समाज के लोगों को जो कुछ भी मिला है वो यहीं से मिला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारे साथ रहे। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव यह बोल रहे थे, आरजेडी कार्यालय में बड़े पैमाने पर भूमिहार समाज के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। आपको बता दें कि बिहार में भूमिहार समाज को लंबे समय से बीजेपी का कैडर वोट माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई मौके आए हैं जब भूमिहार समाज का वोट बिहार के कई हिस्सों में आरजेडी को मिला है। आज भी बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस को भूमिहारों के वोट मिलते रहे हैं। भूमिहार वोटरों में इस बिखराव से बीजेपी को परेशानी होती रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त अमित शाह बिहार में भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव उसी वक्त आरजेडी कार्यालय में भूमिहार राग अलाप रहे थे। बिहार में भूमिहार समाज का एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी उपेक्षा कर रही है। पहले की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में भूमिहार खुद को कमजोर महसूस करने लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने पिछले विधान परिषद के चुनाव में भूमिहार समाज के 5 लोगों को टिकट दिया। इनमें से 3 लोग चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा कि यह सोचने वाली बात है कि जिस समाज के लोगों ने जिसका साथ दिया उसने इस समाज को क्या दिया। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने नौकरी के नाम पर वोट दिया था। हमें जनादेश नौकरी के नाम पर मिला था। हमने अपना काम करना शुरू कर दिया है। लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह रही कि जिस वक्त तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यह बात बोल रहे थे, उस वक्त आरजेडी के कार्यालय में भूमिहारों के पुरोधा रहे और बिहार केसरी के नाम से चर्चित प्रतिष्ठित बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के प्रपौत्र अनिल कृष्ण भी आरजेडी कार्यालय में मौजूद थे। बिहार की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ी घटना है। तेजस्वी यादव ने इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कह दिया कि जिस तरीके से विधान परिषद के चुनाव में हमने पर्याप्त संख्या में भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया, वैसे ही विधानसभा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग भूमिहार समाज के लोगों को पर्याप्त टिकट देंगे। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की यह घोषणा भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक चुभेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी की बुनियाद पर ही चोट कर दी है और जब बुनियाद हिल जाए तो क्या होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तेजस्वी यादव का यह बयान बीजेपी को हैरान और परेशान करने वाला है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर, जो खुद भूमिहार समाज से आते हैं, उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पहले श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की जाती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के पहल पर ही उनके जन्मदिन के अवसर पर अब राजकीय समारोह आयोजित होते हैं। एक सुनियोजित साजिश के तहत लोगों के बीच राजद और लालू जी के बारे में भूमिहार जाति के प्रति गलत धारणा बना दी गई है, जबकि दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि लालू जी ने महत्वपूर्ण शासकीय पदों पर, राजनीतिक पदों पर भूमिहार समाज के लोगों को बैठाने का काम किया था। यह जानने के बावजूद कि समाज का सहयोग उन्हें नहीं मिलता है, फिर भी अनेकों ऐसे उदाहरण रहे हैं जब आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने भूमिहार समाज को सम्मानित करने का काम किया है।